हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं आज जो है आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो मैं खुद अनुभव कर चुकी हूँ, खुद उसी दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे उसका अनुभव बहुत अच्छे से हो गया है। इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा फ्रेंड्स। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आज वैसे ही बातें आप लोगों को बताऊँगी जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, उसका अनुभव है मुझे। उस टाइम में किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब टाइम निकल जाता है तो अक्सर ही सभी को समझ में आ ही जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, टॉपिक की बात करते हैं। तो पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो कोई भी आपको नहीं पूछने वाला है, ना ही आपके सगे संबंधियों की तो बात ही छोड़ो, सगे आपके भाई बहन, यहाँ तक कि आपका अपना खुद का हस्बैंड भी आपको नहीं पूछेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप घर में हैं तो मतलब कि आपके माँ बाप जो सबसे निस्वार्थ होते हैं वो भी आपको नहीं पूछने वाले अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप समझ ही सकते हैं पैसे ना कमाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। कोई भी आपको नहीं पूछने वाला है। तो इसीलिए पैसे कमाना आज के टाइम में जितना ज़रूरी है ना, उतना कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पैसा ही बोलता है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसा है तो आपकी वैल्यू है, पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है आपकी फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो हमारी बहनें हैं रोती रहती हैं, बहाने बनाती हैं कि क्या करें, हम हाउस वाइफ हैं, घर में इतने सारे काम होते हैं, उसके बाद हम पैसे नहीं कमा सकते, बाहर नहीं जा पाते हैं, और घर में रहकर हम क्या ही पैसे कमा सकते हैं। तो ये सोचना बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड्स। हम समझ सकते हैं आप हाउस वाइफ हैं, आपको घर में बहुत सारे काम होते हैं। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मुझे भी मालूम है बहुत ही काम होते हैं घर में। खासकर गांव देहात में तो और भी ज़्यादा काम एक्स्ट्रा हो जाता है खेती बाड़ी का। शहर में है तो चलो घर में ही काम होता है, लेकिन गांव में है तो खेतों का भी काम हो जाता है। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ आपकी बात को, लेकिन मेरी बात को भी आप लोग ध्यान से समझिए, सुनिए फ्रेंड्स। आप ना कितना भी घर का काम कर लेंगी, बच्चों को देख लेंगी, परिवार को संभाल लेंगी, अच्छे से देखभाल कर लेंगी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आपको कोई कुछ नहीं समझेगा। कहते हैं ना, घर की मुर्गी साग बराबर, वो ही हाल आपकी रहेगी। कोई आपको इज्जत और सम्मान की निगाहों से नहीं देखेगा। सब सोचेंगे अरे ये तो है ही, ये तो हाउस वाइफ है, इसका तो काम ही है ये सब काम करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। मैं भी अपने आप को बताऊं अपनी स्टोरी, मैं भी पहले ना ऐसे ही थी, मतलब कि घर देखती थी, संभालती थी, सास ससुर फैमिली सबको देखती थी, पूरी लगन से काम करती थी। कभी भी मुझे रोने के सिवा कुछ नहीं मिला, ना कोई इज्जत, ना सम्मान, ना कोई वैल्यू, और ना ही मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाई थी जब तक मैं केवल और केवल हाउसवाइफ बनकर रह रही थी। रोना तो जैसे लगता था कि मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि मुझे रोना ही है सारी लाइफ फ्रेंड्स। लेकिन कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, कैसे मैंने बदला खुद, कैसे आत्मनिर्भर बनी हूँ, सारा कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊं ना फ्रेंड्स, ज़माना कितना भी आज बदल चुका है, लेकिन जो गांव का एरिया है ना आज भी पिछड़ा हुआ ही है। यहाँ पर ना बहुओं को बाहर जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं होती है। इसमें लोगों को अपनी जो है बदनामी समझ में आती है। हाँ, बेटियों को तो थोड़ा बहुत है भी कि हाँ वो काम कर सकती हैं जाकर, लेकिन बहुओं को घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती है। लोगों को लगता है बेइज्जती हो जाएगी अगर बहुएं जाकर बाहर जॉब करेंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है गांव देहात में बहुत ही ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। तो मैं भी गांव देहात से ही हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ
कि बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम परेशान हैं, घर संभाल कर नहीं जो है बाहर जा पा रहे हैं, क्योंकि घर संभालना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। आप घर में अपना जो है सिलाई मशीन रख लीजिए। आजकल तो नॉर्मली घर में होती ही है सिलाई मशीन, बेशक पावदान वाली ना हो, हाथ वाली ही हो, लेकिन होती ही है। तो अगर आप सिलाई सीखे हैं तब तो और अच्छी बात है। अगर नहीं भी सीखे हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप बहुत आपको लगन है तो 1-2 महीने सीख लेंगे। नहीं तो मान लो किसी किसी को बहुत टाइम लग जाता है सीखने में, लेकिन जिनको लगन होती है वो 15 दिन, 20 दिन, महीने में भी सीख सकते हैं। तो आप सीख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सिलाई का बिज़नेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और इसमें पैसा भी बहुत अच्छा है। और आजकल सिलाई जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो लोग ज़्यादातर सिलवा कर ही कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं। तो आप सिलाई सीख सकते हैं और उसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहाँ से बहुत अच्छी सिलाई सिखाई जाती है फ्रेंड्स। मैं उन्हीं बहनों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बाकी बहुत सारी हमारी बहनें तो वैसे भी होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन हमारी कुछ बहनें हैं आज भी उनको समझ में नहीं आता है कि वो आखिर करें तो क्या करें। उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है। जैसे कि मैं थी पहले, मुझे किसी ने भी गाइड नहीं किया कि तुम ये करो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए फ्रेंड्स। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठाई है अपनी लाइफ में। बहुत सारे दुखों को झेलते हुए जब हद हो गई तब हमारी समझ में आया था कि हमें कुछ करना चाहिए, जॉब वॉब नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा हुनर जो हमें आता हो, सिलाई बुनाई कढ़ाई या कुछ भी जो हमें आता है, उसमें ही हम अपनी किस्मत को आजमाएं फ्रेंड्स। तो मुझे तो सिलाई आती थी, तो इसीलिए मैंने ये बिजनेस होम बुटीक वाला स्टार्ट किया था। वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं है तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को यूं ही बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जाती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जाती है। क्योंकि जब हम नए नए होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है लाइफ में सब कुछ, लेकिन समय के साथ लाइफ मुश्किल होती जाती है। ये बात हमको ना टाइम के बाद ही मालूम पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप पहले से ही ना कुछ कीजिए अपने लिए, तो आप ना सिलाई करके अपना खर्चा निकाल सकती हैं। छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए ना किसी के सामने आपको कभी भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे आप देखिएगा, आपके घर परिवार वाले आपको इज्जत सम्मान और सब कुछ आपको मिल जाएगा बिना मांगे। जहाँ आप होम जो है संभालती थी, होम मेकर बनकर आपको इज्जत सम्मान नहीं मिलता था, वहीं आप थोड़ा पैसे कमाने लगेंगी ना तो बिना मांगे ही आपको ना वो इज्जत, वो सम्मान, वो प्यार अपने आप से मिलेगा। तो ये फ़र्क होता है पैसे कमाने में और पैसे ना कमाने में फ्रेंड्स। तो मैंने तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है अपनी लाइफ से। मैं जहाँ पर मेरी कोई भी वैल्यू नहीं हुआ करती थी पहले, जब से मैंने अपना बुटीक खोला है, तो छोटी सी मेरी शॉप है वो खोली है, तो अपने पैरों पर जब से मैं खड़ी हूँ, आत्मनिर्भर बनी हूँ, तो मैं महसूस करती हूँ कि जहाँ लोग मेरे को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे, अब प्यार से बोलते हैं, सम्मान के साथ बोलते हैं, जैसे और लोगों के साथ बात करते हैं। तो मैं भी अपने आप को सोचती हूँ ना कि जो है, जैसे आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, कुछ कर रही हूँ, सिलाई से ही फ्रेंड्स कर रही हूँ। मैं भी कोई बाहर जाकर जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम गांव देहात से हैं और फैमिली संभाल नहीं सकते। अगर हम बाहर जॉब करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको भी बता रहे हैं, बाहर जाने की झंझट छोड़िए, आप घर में ही रहकर 8-10 हज़ार आराम से कमा सकती हैं। तो फिर बाहर जाने की आपको क्या ही आवश्यकता है। और हाँ, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे हस्बैंड कमाते हैं, उनके पैसों में हम ऐशो आराम कर रहे हैं तो हमें काम करने की क्या ही ज़रूरत है। तो ऐसा आप कुछ दिन ही सोचेंगी और कुछ दिन ही आपको अच्छा फील होगा, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाएगा ना, यही सोच आपकी अपने आप बदल जाएगी और पछताएंगी आप कि काश मैं हस्बैंड के पैसों पर ना उड़ती, पहले ही खुद आत्मनिर्भर बन जाती, तो आज मेरे अंदर ये फीलिंग ही नहीं आती। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप कुछ भी करिए, लेकिन पैसे ज़रूर कमाइए, कुछ ना कुछ, चाहे सिलाई कढ़ाई, पार्लर,
बुटीक कुछ भी काम कीजिए, लेकिन खाली मत बैठिए। अगर आप खाली बैठ रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और अगर खाली बैठेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, केवल और केवल नुकसान है। तो इसलिए कोई भी होगा अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। आज के टाइम में तो हर कोई सोचता है किस चीज़ में हमारा फ़ायदा हो, हम वही काम करें। तो फ्रेंड्स, दूसरों की तो नहीं, हम हाउसवाइफ बहनों के लिए ना होम बुटीक से अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये चल भी बहुत ही ज़्यादा रहा है। होम बुटीक ट्रेंड में भी है और इसमें हमारा कोई लागत भी नहीं लगता है, फ्री में ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। नो लागत, केवल अर्निंग होती है और वो भी अच्छी खासी अर्निंग होती है फ्रेंड्स। इसीलिए आप बाहर की झंझट छोड़कर अपने घर पर ही बुटीक से बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को जो समझाने की थी, ज़रूर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारी बातों पर गौर कीजिएगा और कहीं ऐसा ना हो कि टाइम और उम्र निकल जाने के बाद केवल और केवल पछतावा ही बचे आप लोगों के पास। मुझे तो कोई भी समझाने वाला नहीं था, बट फ्रेंड्स आज तो आप लोग यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारी बहनें हैं जो मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं। आप अच्छे से समझ सकते हैं टाइम से पहले और अपनी लाइफ को सुधार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट्स प्यारा सा ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।